बिजली के कुछ टावर की बत्ती गुल हो गई और हम बस वहीं इंतजार कर रहे थे। मैंने कुछ सीट दूर अफवाह सुनी कि हमें स्टेडियम खाली करना पड़ सकता है। हमारे साथ परिवार और अतिरिक्त सपोर्ट स्टाफ का एक बड़ा समूह था। अगले ही मिनट एक आदमी बाहर आया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने एक बच्चे को पकड़ लिया और कहा कि हमें अभी निकलना होगा। मैंने मित से पूछा क्या हो रहा है और उसने कहा हमला। दिल को झकझोर देने वाली ये फिल्मी कहानी सुनाई है ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हिली ने। खास बात यह है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये कहानी है 8 मई की, जब धर्मशाला में अचानक पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच चल रहे मैच को रोकना पड़ा था। एलिसा ने जिस तरीके से उस रात का जिक्र किया वो ये बताता है कि वहां मौजूद लोगों के लिए वो रात कोई आम रात नहीं थी। नमस्कार, मैं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। तारीख 8 मई, रात के लगभग 10 बज रहे होंगे। धर्मशाला स्टेडियम में चारों तरफ आईपीएल देखने वालों का जमावड़ा था। पंजाब 10.1 ओवर में 1 विकेट पर 122 रन बना चुका था। लोग ये सोच रहे थे कि इस मैच में पंजाब किंग्स या दिल्ली कैपिटल्स कौन बाजी मारेगा। फैंस अपने अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए चीयर कर रहे थे। तभी अचानक से बिजली चली गई। लोगों को लगा कि कुछ टेक्निकल इशू होगा, अभी सही हो जाएगा। हर तरफ अंधेरा था। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हिली भी बैठे बैठे ये इंतजार कर रही थी कि अभी कोई अपडेट आएगा और मैच शुरू होगा। लेकिन जब अपडेट आया तो वो सन्न रह गई। ऑस्ट्रेलिया और दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की पत्नी एलिसा उस समय अन्य खिलाड़ियों के परिवार के सदस्यों के साथ स्टेडियम में मौजूद थी, ये मानते हुए कि यह एक मामूली समस्या है। एलिसा और उनके साथ मौजूद अन्य लोग पहले तो शांत थे, लेकिन फिर चीजें हाथ से निकल गईं। एलिसा हिली ने एक पॉडकास्ट में इस कहानी का जिक्र किया है। उन्होंने कहा, बिजली के कुछ टावर की बत्ती गुल हो गई और हम बस वहीं इंतजार कर रहे थे। मैंने कुछ सीट दूर अफवाह सुनी कि हमें स्टेडियम खाली करना पड़ सकता है क्योंकि बिजली गुल हो गई है। हमारे साथ परिवार और अतिरिक्त सपोर्ट स्टाफ का एक बड़ा समूह था। अगले ही मिनट वह आदमी जो हमारे समूह के साथ था और हमारे साथ बस में रहता था, वह आता है और उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उस आदमी ने कहा कि हमें अभी जाना चाहिए। हमने सोचा कि बाकी सभी को स्टेडियम से पहले बाहर जाने देते हैं, तब तक वहाँ रुके रहना बेहतर होगा। हम शायद यहाँ सुरक्षित हैं क्योंकि हर जगह लोग सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होंगे। फिर एक और आदमी बाहर आया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने एक बच्चे को पकड़ लिया और कहा कि हमें अभी निकलना होगा। एलिसा हिली ने कहा कि ये सब इतनी जल्दी हो रहा था, इतनी तेजी में हो रहा था कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फॉफ डु प्लेसिस कमरे से बिना जूते ही बाहर निकल गए थे। एलिसा कहती हैं, खिलाड़ी वहां थे, फॉफ ने जूते भी नहीं पहने थे। वे सभी वहां बस का इंतजार कर रहे थे और तनाव में दिख रहे थे। मैंने मित से पूछा कि हो क्या रहा है और उसने कहा कि 60 किलोमीटर दूर शहर में अभी अभी मिसाइलों से हमला हुआ है। एलिसा हिली ने कहा, इसीलिए इलाके में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया था, जिसका मतलब था कि बत्ती इसलिए गुल थी क्योंकि उस समय धर्मशाला स्टेडियम एक प्रकाश स्तंभ की तरह था। तभी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। एलिसा हिली ने कहा, अचानक हमें वैन में ठूंस दिया गया और हम होटल वापस चले गए। वहाँ स्थिति काफी अच्छी नहीं थी। हम पंजाब के कुछ खिलाड़ियों के साथ बस में बैठे थे। मुझे लगता है श्रेयस मेरी बस में था। यह ऐसा था जैसे आप वहाँ से निकले हों और आपको वैन में जबरदस्ती ठूस कर कहीं ले जाया जा रहा हो। टीमों को सड़क और ट्रेन जर्नी के माध्यम से दिल्ली लाया गया। एलिसा हिली की ये पूरी कहानी बताती है कि उस समय वहाँ का माहौल क्या होगा और वहाँ लोग कितने डरे होंगे। बता दें कि मैच के दिन हवाई हमले की चेतावनी और जम्मू में विस्फोट जैसी आवाज़ों की खबरों के बीच पंजाब के पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर, मोहाली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ सहित कई जिलों में ब्लैकआउट लागू कर दिया गया था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन को 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुका है और सीमा पर स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। ऐसे में अब आईपीएल 2025 के बाकी 17 मुकाबले 17 मई शनिवार से खेले जाएंगे। लेकिन एलिसा हिली की जो ये कहानी है वो अपने आप में एक रात को बयां कर रही है, जो ये बता रही है कि उस समय वहाँ के लोगों के हालात क्या होंगे। इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।